अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको लगता है कि आप हमेशा सबके साथ अच्छा ही करते हैं, फिर भी लोग आपको हर्ट कर देते हैं, तो शायद ये सच नहीं है कि लोग गलत हैं। सच ये है कि आप एक ऐसे इमोशनल ट्रैप में फँस चुके हैं, जहाँ आपकी अच्छाई ही आपके अगेंस्ट यूज़ हो रही है। आप एडजस्ट करते हैं, आप समझते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिसके लिए आप अपना टाइम देते हैं, अपनी समझ, अपना प्यार और एक दिन रियलाइज़ होता है कि आपने सबको देते-देते खुद को ही पीछे छोड़ दिया है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि आपको लगता है कि यही सही है। आज हम उसी इमोशनल ट्रैप के बारे में समझेंगे जो कि इनविजिबल होता है और जहाँ सबसे ज़्यादा फँसते हैं अच्छे लोग। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इमोशनल सिस्टम क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ये जो इमोशनल सिस्टम होता है ये इनविजिबल पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स बहुत सारी चीज़ों के पैटर्न्स होते हैं ये। इमोशनल सिस्टम कोई एक इंसान नहीं होता है, बस ये एक पैटर्न होता है जैसे कि फैमिली डायनामिक्स, रिलेशनशिप पैटर्न्स या फिर वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशंस, जहाँ कुछ चीज़ें साइलेंटली एक्सपेक्टेड होती हैं। जैसे तुम समझ जाओगे, तुम एडजस्ट कर लोगे या तुम स्ट्रांग हो जैसी चीज़ें लोग अक्सर कहते हैं, आपने सुना भी होगा। और इसलिए उन एक्सपेक्टेशंस के बारे में जो कि हिडन होती हैं, कोई खुलकर बात ही नहीं करता है। कोई क्लियरली ये नहीं बताता कि आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। कई बार किसी एक इंसान के लिए ये चालाकी हो सकती है जिसके पीछे वो बहुत कुछ छुपा सकता है अपना फ़ायदा करने के लिए। लेकिन दूसरे इंसान के लिए ये एक हिडन कॉस्ट बन जाती है। एक सीधा-साधा इंसान अक्सर संकोच में पूछ ही नहीं पाता या वो सोचता है कि शायद बाद में क्लियर हो जाएगा, शायद सामने वाला खुद ही समझाएगा और इसी बीच वो असहज होने के बावजूद चीज़ों को बस करता चला जाता है, एडजस्ट करता चला जाता है और धीरे-धीरे ये एडजस्टमेंट उसकी चॉइस नहीं, बल्कि उसका पैटर्न बन जाता है। शुरू में ये जो पैटर्न्स होते हैं थोड़े से अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन समय के साथ जब आप बार-बार उसको रिपीट करते रहते हो ना, तो वही पैटर्न्स आपको नॉर्मल लगने लगते हैं और यहीं से ट्रैप शुरू होता है। लेकिन हमेशा अच्छे लोग ही इस तरह के ट्रैप में क्यों फँसते हैं? क्योंकि उनकी अच्छाई ही एंट्री पॉइंट बनती है। अच्छे लोग नेचुरली एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स को बचाना चाहते हैं। क्योंकि उनके जो ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसलिए वो ज़्यादा सुनते हैं, समझते हैं, कम बोलते हैं, दूसरों को पहले और खुद को बाद में रखते हैं। शुरुआत में ये स्ट्रेंथ लगता है और होता भी है, क्योंकि उनके वैल्यूज़ को वैलिडेशन मिलता है और जब अपने वैल्यूज़ को वैलिडेशन मिलता है, तो लोग बार-बार उन चीज़ों को करते रहते हैं जिनकी वजह से वैलिडेशन मिल रहा होता है। और अच्छे लोग अपने हाई वैल्यूज़ की वजह से इस पैटर्न को बार-बार दोहराते रहते हैं। जबकि दूसरे लोग उनके इस व्यवहार का फ़ायदा भी उठाने लगते हैं और धीरे-धीरे ये उनकी वीकनेस बन जाती है। लेकिन ये ट्रैप बनता कैसे है? ये बनता है बार-बार किए जाने वाले छोटे-छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ से, जो कि फाइनली इमोशनल ट्रैप में बदल जाता है और ये अचानक नहीं होता है। ये शुरू होता है इस तरह के सेंटेंसेस से जैसे कि चलो इस बार मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूँगी, मैं समझ लूँगी और फिर ये रिपीट होता रहता है और धीरे-धीरे आपकी जो नीड्स होती हैं वो इनविजिबल हो जाती हैं। आपकी वॉइस कम हो जाती है और सिस्टम और आस-पास के जो लोग होते हैं
वो आपको उसी रोल में फिक्स कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो ऐसी ही है, ये मैनेज कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। लेकिन इस तरह की जो आदत होती है, वो आपको एक इमोशनल सिस्टम को आपका जो इमोशनल सिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और कई बार ये नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर इमोशनल लेवल पे बहुत कुछ डैमेज हो रहा होता है। बाहर से आप बहुत ही काम दिखाई देते हैं, मैच्योर दिखाई देते हैं, लेकिन रिसेंटमेंट अंदर बिल्ड होता है, आपके थॉट्स में। दूसरों के प्रति बार-बार जब वो चीज़ें होती रहती, रिपीट होती रहती हैं, तो ऐसा हर्ट बिल्ड होता रहता है कहीं न कहीं, वो द्वेष बनता जाता है। एग्ज़ॉशन आता है कि बार-बार अच्छा करने के बाद भी चीज़ें सही से क्यों नहीं हो रही हैं। इमोशनल डिस्कनेक्शन शुरू हो जाता है और सबसे डेंजरस तब होता है जब आप खुद पर ही डाउट करने लगते हैं। क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। और इस तरह की बातें बहुत ही आम हो जाती हैं जहाँ खुद पे आप डाउट करने लगते हो। मुझे याद है एक ऐसा समय था जब मैं बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी और सबसे अच्छे से बिहेव करती थी। मैं एडजस्ट करती थी, समझती थी, लेकिन अंदर मैं धीरे-धीरे इमोशनली थकती जा रही थी, एग्ज़ॉस्टेड होती जा रही थी बार-बार ये अच्छी चीज़ें करते-करते, क्योंकि उसका रिटर्न तो मुझे अच्छा कुछ मिलता नहीं था। और मैं अक्सर खुद से पूछती थी कि मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ, तो लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं? और ख़ास तौर से वो लोग जिनके साथ मैंने अच्छा किया है, वो लोग क्यों बुरा करते हैं? जबकि वो मेरा स्वभाव जानते हैं, उन्होंने मैंने किस तरीके से उनके प्रॉब्लम्स को डील किया है, वो जानते हैं, फिर भी वो मेरे साथ गलत क्यों करते हैं? दरअसल जो लोग होते हैं, वो अपने बिहेवियरल पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे रिस्पॉन्स करते हैं या बिहेव करते हैं और जब वो आपके मोरल वैल्यू से अलाइन नहीं होता है, आपके पैटर्न से दूसरों का पैटर्न अलाइन नहीं होता है, तो वो हमें हर्ट करता है। मेरी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से ज़्यादा थी क्योंकि मैं सबके लिए हेल्पफुल रहती थी हमेशा। और जब मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई देती, तो ऑब्वियसली मुझे दुःख होता था, हर्ट होता था। और मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे समझने वाला कोई है ही नहीं। फिर कभी-कभी मुझे यूँ लगता था कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। जबकि सच ये है कि मैं सबको समझ रही थी, लेकिन मुझे कोई नहीं समझ रहा था। और उस समय मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं एक इमोशनल ट्रैप में फँस चुकी हूँ, जहाँ मेरी अच्छाई ही मेरे खिलाफ काम कर रही थी। तो इस ट्रैप को मैंने कैसे ब्रेक किया या आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसके लिए आपको चाहिए 3 चीज़ें, अवेयरनेस, बाउंड्रीज़ और सेल्फ रिस्पेक्ट। पहला स्टेप है पैटर्न को पहचानना। खुद से पूछो कि मैं हर बार क्यों एडजस्ट कर रही हूँ? क्या ये मेरी चॉइस है या मेरी हैबिट है? दूसरा स्टेप है स्मॉल बाउंड्रीज़ सेट करना। मुझे बाउंड्रीज़ सेट करने में शुरुआत में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगा था। हुँ? और हर बात में हाँ मत कहो और अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को कामली एक्सप्रेस करो। तीसरा स्टेप गिल्ट को समझो। बाउंड्रीज़ का मतलब सेल्फिश होना कतई नहीं होता है। बाउंड्रीज़ सेट करने का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना और रियल स्ट्रेंथ ये है कि आप खुद को भी सँभालें। दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपने आप को इतना ना इन्वॉल्व कर दें कि लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही ना समझें। मुझे याद है जब मैंने पहली बार बाउंड्रीज़ को सेट करना शुरू किया था, मैं अक्सर अपने आप से पूछती थी कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ? यार मैं उनकी हेल्प कर सकती थी,
पता नहीं वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदलना शुरू हो गई और मैंने खुद को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया और मुझे एक बहुत अनकम्फ़र्टेबल ट्रुथ्स समझ में आया और वो ये कि मैं दूसरों को कम्फ़र्टेबल रखने के लिए खुद को अनकम्फ़र्टेबल कर रही थी और यहीं से चेंज शुरू हुआ। मैंने हर जगह एडजस्ट करना बंद नहीं किया, लेकिन ब्लाइंडली एडजस्ट करना बंद कर दिया। मैंने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना बंद कर दिया और उन्हें समझना शुरू किया। आज मैं कोई भी रिलेशनशिप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चूज़ करती हूँ, ब्लाइंडली बिलीव नहीं करती हूँ। क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ चुका है कि अगर मैं खुद के लिए इमोशनली सेफ नहीं हूँ, तो कोई भी रिलेशनशिप मुझे सेफ फील नहीं करा सकता है। और यहीं पर हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी होती है कि रियल स्ट्रेंथ किसमें है? बहुत ज़्यादा अच्छे बने रहने में या फिर बाउंड्रीज़ सेट करने में? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे लोग अक्सर खुद को ही खो देते हैं। अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी अच्छाई ही आपको हर्ट करने लगे, तो उसे समझना ज़रूरी है। रियल स्ट्रेंथ ये नहीं है कि आप हर सिचुएशन को सँभाल लें, हर बार एडजस्ट कर लें, हर किसी को खुश करते रहें। रियल स्ट्रेंथ ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझें, उन्हें इग्नोर ना करें और ज़रूरत पड़ने पर खुद के लिए खड़े हो सकें। क्योंकि अगर आप खुद के लिए सेफ नहीं हैं, तो कोई भी रिलेशनशिप आपको सेफ फील नहीं करा सकता है। अच्छा होना आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। और याद रखिए, अच्छे लोग इसलिए नहीं फँसते क्योंकि वो कमज़ोर हैं, बल्कि वो इसलिए फँसते हैं क्योंकि वो खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं। और जिस दिन आप ये बैलेंस समझ जाते हैं ना, उस दिन आपका पूरा इमोशनल सिस्टम बदलने लगता है। क्योंकि फिर आप हर जगह खुद को प्रूव नहीं करते, हर जगह एडजस्ट नहीं करते, आप खुद को समझना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ विद नीरा, जहाँ आप खुद को फिक्स नहीं करते, आप खुद को समझते हैं।